भैया बहनों, आज हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, तो ध्यान देंगे। अगर हम कोई चालक लिए हैं, चालक की लंबाई यदि मान लेते हैं कि L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो, तो इस चालक के भीतर किसी बिंदु पर उस पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वह उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो और धारा घनत्व J हो, तो E/J यही आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। अब ध्यान देंगे कि यदि हमने इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर V लगाया है, तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह हो जाएगा V/L, और यदि इसमें बहने वाली धारा I हो तो धारा घनत्व J बराबर I/A। यह E और J का मान यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा रो बराबर E की जगह पर लिखेंगे V/L और J की जगह पर I/A, तो हो जाएगा यह VA/IL। V/I यह होता है प्रतिरोध R, तो इस तरह से रो बराबर हो जाएगा RA/L। तो विशिष्ट प्रतिरोध का ये सूत्र हो गया। अब ध्यान देंगे, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह पदार्थ का एक गुण है और यह उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, इन सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। भले यहाँ सूत्र में ये आ रहा है, यह एक नियतांक होता है, ठीक है। यह हर पदार्थ का एक विशेष गुण होता है। अब ध्यान देंगे, इसी से अगर हम लोग देखें तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो R बराबर ρL/A हो जाएगा। अर्थात ये जो प्रतिरोध है यह चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। इस तरह से प्रतिरोध का लंबाई और क्षेत्रफल के ऊपर किस प्रकार वो डिपेंड करता है, इस सूत्र से आपको पता चल जाएगा। इस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न होंगे जिनको आप लोग सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो प्रतिरोध है, यदि हम तार की लंबाई को घटाते या बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। तो यदि लंबाई को हम बढ़ा देते हैं, ध्यान देंगे, लंबाई जब बढ़ेगी तो उसमें कितना गुना हम बढ़ा रहे हैं, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना कितना बढ़ाते हैं। यदि हम लंबाई को दोगुना कर देंगे तो जो प्रतिरोध है वह 4 गुना हो जाता है। तो ध्यान देंगे, यदि हम लोग लंबाई में जो वृद्धि कर रहे हैं, वो लंबाई में जो वृद्धि है वह वृद्धि यदि n गुना कर रहे हैं, तो उस स्थिति में जो वो प्रतिरोध होगा, नया प्रतिरोध, वह प्रारंभिक प्रतिरोध का क्या होगा, n² गुना हो जाएगा। यदि दूना करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 गुना। इसी तरह से यदि हम लंबाई में जो वृद्धि n गुना कर रहे हैं तो उस स्थिति में नया प्रतिरोध R' बराबर होगा n²R। अगर हम लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं लेकिन उसकी हमें यह ना पता हो कि कितना गुना किया गया, बस ये बताया जा रहा है कि उसका जो त्रिज्या है वह त्रिज्या में वृद्धि करने से जो कमी होगी, जब हम तार को खींचेंगे तो उसकी त्रिज्या में कमी आनी है। यदि कमी उसकी 1/n गुना हो रहा है, त्रिज्या में कमी, तो त्रिज्या में जब कमी 1/n गुना होगा तो उस स्थिति में जो प्रतिरोध होगा, नया प्रतिरोध, वह हो जाएगा n/4R। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे कि प्रश्न में ज़्यादातर इस तरह के प्रश्न होते हैं कि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी गई, 4 गुनी कर दी गई, अब उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो उस स्थिति में आप इस सूत्र का उपयोग कर लेंगे। प्रारंभिक प्रतिरोध जो था वह हो गया और कितना गुना उसमें वृद्धि किया गया है। इसी तरह से कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि चालक तार की लंबाई में वृद्धि किया गया जिससे उसकी त्रिज्या 1/2 गुनी हो गई, आधी हो गई या 1/4 हो गई, तो उस स्थिति में आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो इस पर आधारित जो प्रश्न होंगे उसको सॉल्व कीजिएगा, जहां समस्या होगी उसे बताइएगा, उसे सॉल्व किया जाएगा।